गुड इवनिंग। आज 21 अक्टूबर है। मंडे की शाम हो रही है। आज मार्केट ने क्या किया? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुले, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेन नहीं कर पाए मतलब वो जो लेवल पे थे, जहां पे खुले थे, वो मोरलेस डे की हाईएस्ट लेवल थी निफ्टी के अंदर तो खास करके। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और ऊपर गया था बट क्लोजिंग नीचे हुई है। और दोनों इंडेक्सेस जो हैं, निफ्टी बैंक 0.25% नेगेटिव है और निफ्टी 0.29% नेगेटिव है। um, ये डेली चार्ट बता रहा है हायर हाई बना है, हायर लो भी बना है, बट क्लोजिंग जो है नेगेटिव हुई है। डेली चार्ट के अंदर के बाद लेट अस लुक एट आर्ली चार्ट। निफ्टी यहां खुला, यहां खुलने के बाद हल्का सा ऊपर तक गया है। ये जो पीछे गैप जो बना था, आप इस गैप को देखिए, ये वाला गैप, इसको जस्ट टच किया है और उसके बाद से देयर वाज अ नॉन स्टॉप फॉल। यहां तक आया पूरे फर्स्ट आवर में, उसके बाद ये नीचे तक गया है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लो ऑफ द डे, और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, गॉट स्टॉप्ड आउट, अगेन क्लोज्ड टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द डेज ट्रेड। बैंक निफ्टी ने क्या किया है? बैंक निफ्टी ने खुला तो यहाँ पे है, ऊपर भी गया है, और ऊपर जाके वो कहाँ अटका है? ये जो गैप आपको दिख रहा है, ऑफ गैप डाउन ऑफ 3rd of October, इसके लोएस्ट पॉइंट तक जाकर के यहाँ से रिवर्स कर गया है, और क्लोज कहाँ हुआ है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। यू स्टिल बिलीव निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है? मे बी, मुझे तो नहीं लगता। एनीवे, आ 15 मिनट चार्ट पे देखिए, 15 मिनट चार्ट पे भी कहानी वही क्लियर है। यहां से खुला है, ऊपर तक गया बैंक निफ्टी, और उसके बाद नीचे आया, कुड नॉट सस्टेन दिस लेवल ऑफ 52090 जो हमने लगा रखी थी, नीचे गिरा, एक बार फिर तोड़ने की कोशिश की बट गिव अप, फाइनली क्लोज नियर हेयर। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन करने के बाद नॉन स्टॉप नीचे गया है। इट टुक सपोर्ट एट 24694 विच वाज आवर लेवल, और यहां से फिर इसने बाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन ये 829 लेवल और 874 लेवल के बीच में जाकर के इट कलेप्स्ड अगेन। और ये आज जो एक्सपेक्टेड था 245 के आसपास, द टाइम वाज कंड्यूसिव फॉर एन अप मूव, वो भी कैपिटलाइज नहीं हो पाया, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। अब कल क्या होगा, उसके लिए ब्रॉड ट्रेंड देखिए। ब्रॉड ट्रेंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी इसको रेजिस्टेंस बहुत मिल रहा है, 25,000 भी टच नहीं कर पाया। मे बी इट डज टुमारो, बट एट दिस मोमेंट लगता नहीं कि 25,000 भी टच होगा। कल देखते हैं कल क्या होता है। मोर देन दिस, यू शुड ऑल्सो हैव अ लुक एट व्हाट इज एफ आई आई डूइंग। व्हाट इज एफ आई डूइंग, हाउ डू यू फाइंड इट आउट? बहुत सिंपल है। लेट मी डू इट फॉर यू। Let me bring up the browser and show you how you can check this. ये दिख रहा है आपको? ये moneycontrol.com पे, इवन एनएससी इंडिया पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखता है कि डेली, ये आपको दिख रहा है 21 अक्टूबर आज का है ना ये। आज क्या एफआई का नेट क्या रहा है? एफआई कितने करोड़ से नेट पॉजिटिव है या नेट नेगेटिव है? प्लीज ऑब्जर्व फॉर योर सेल्फ। एफआईआईज आर नेट नेगेटिव ऑन द इंडियन मार्केट। ये देखो आप, 2200 करोड़, 2261 करोड़ से नेट नेगेटिव है ये। ग्रॉस परचेज वर्सेस ग्रॉस सेल्स, जस्ट लाइक एनी अदर डे। दिस इज -2000 करोड़, -5000, -7000, -3000, -1.7 thousand, -3, 3.5 thousand, -4,000। आप देखिए एफ आई निकलता जा रहा है मार्केट से। तो फिर रिटेलर ले जाएंगे ऊपर क्या मार्केट को? वाई आर यू बुलिश? अच्छा, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आपको दिख रहा है फ्रॉम 4th, ये 1 अक्टूबर से आपको एक भी दिन नहीं दिखा जहां मार्केट में एफ आई आई नेट पॉजिटिव है। डी आई आई पॉजिटिव है। डी आई आई क्या क्या होता है?
LICs, योर म्यूचुअल फंड हाउसेज। म्यूचुअल फंड हाउसेज क्या होते हैं? वो आपके SIP का पैसा लेकर के मार्केट में लगाते हैं। आप ही का पैसा है, मार्केट में ही लगता है। आपका SIP चलता रहेगा, मार्केट में पैसा लगाते रहेंगे। उनके मार्केट में पैसा लगाने के बाद भी, ओ बाय द वे, दे आर नेट पॉजिटिव। उनके पैसा लगाने के बाद भी मार्केट गिर रहा है। दैट मीन्स वी आर स्टिल डिपेंडेंट एक्सट्रीमली ऑन दी FIIs। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और हम हमें FII की जरूरत नहीं है, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मनी। ये देखिए व्हाट इज हैपनिंग मंथ ऑन मंथ। आप ये देखिए मार्च में, यू कैन इवन गो डाउन, बट लेट्स से मार्च 24, 3,300 नेट पॉजिटिव। अप्रैल और मई में 35,000 करोड़ एंड 42,000 करोड़। दिस इज द मनी द FI टुक आउट इन दीज 2 months। उसके बाद ऐड कितना हुआ है? चूहे के बराबर, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़। अगेन दे टुक आउट 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर में कितना ऐड हुआ है? 12,000 करोड़। और अक्टूबर में कितना नेट नेगेटिव हो चुका है अभी तक? 82,000 करोड़। You still feel you would like to buy calls? God bless you. मैं तो नहीं लूंगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये अगर आपके पास, आइडियली आपके पास अगर ये है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ही मालूम पड़ जाती है FII की, कि क्या लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। ये पिछले 8 दिन से मोर और लेस 35% और बिलो पे FIs का जो है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यहाँ पे बैठी हुई है। बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम FIs आर नेगेटिव, दे आर लेस देन 50%। ये कब से हो गए हैं? ये 7 अक्टूबर से नॉन स्टॉप ये नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए। ये देखिए, FIs आर नेट बेरिश ऑन द मार्केट। इनफैक्ट प्रोफेशनल डेस्क आर आल्सो नेट बेरिश ऑन द मार्केट। DIIs आर नेट बेरिश। आपको दिखेगा कुछ ना कुछ, बट क्लाइंट्स जो हैं, यानी कि रिटेलर जो हैं, आप और हम जैसे, वो बुलिश हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे कैन एनालाइज द मार्केट बेटर देन, वेल, मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। एनीवे, दिख रहा है यहाँ पे। नहीं दिख रहा है तो बाबा यहाँ देख लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये तो, कोई इसमें पैसे लगते नहीं है। मनी कंट्रोल पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर अगर पैसा जा रहा है तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, वो उसी हिसाब से तो बन रहे हैं जो आपको मैंने दिखाए हैं, उसी हिसाब से बन रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? वीकली देख लो भाई, आप समझ में आ रहा है? जब आपको दिख रहा है मार्केट नॉन स्टॉप गिरे जा रहा है, ऑलरेडी इस महीने में, इस हफ्ते में पहला ही ट्रेडिंग डे है, पहला ट्रेडिंग डे इस वीक का, और मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। मंथली भी चार्ट देख लीजिए, आपको हिंट हो जाएगा उससे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, व्हाई वुड यू लाइक टू बाय कॉल्स? टेलीग्राम पे मैंने वो एक पोल करी थी, उसमें कई लोगों ने कहा कि आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी ग्रीन टुमारो। अच्छी बात है यार, मैं तो कह रहा हूँ 25-25, 200, 25, 400 तक पहुंचा दो यार। हम और पुट्स खरीद लेंगे डिस्काउंट पे। नहीं होता है भाई ऐसे ट्रेड। तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। सीखिए और करिए। और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, आपको ये भी दिखा देते हैं, इंडिया विक्स भी दिखा देते हैं। चलिए, आपने इंडिया विक्स का नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? सुना है। ये देखिए, इंडिया विक्स यहाँ पहुंच गया था 7 अक्टूबर को। उसके बाद स्टेबलाइज होता गया, धीरे धीरे करके नीचे तक पहुंचा। अब ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स कहता क्या है आपको, कि जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है या घट सकती है, अनसर्टेनिटी, नर्वसनेस बढ़ सकता है या घट सकता है। यू हैव टू डिसाइड। You are seeing all this. So please trade sensibly. Do not take random trades. Do not over invest. It doesn't work. It doesn't work. Psychology and mindset is more important than your how many lots can I trade with question.
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी साइकोलॉजी ठीक है कि नहीं है, आपका माइंडसेट ठीक है कि नहीं है। आर यू prepared and emotionally strong to take a bigger trade? If not, trade with smaller quantity till the time you are more comfortable and assured. See you tomorrow. Be focused, keep RMPS in mind. Go green. Good night.